बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत आमा जमात सोम में आज हम जो बाब पढ़ने जा रहे हैं वो है बाब चहारम और बाब का नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल करने के बाद कानून की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वतन वापसी पर आपने वकालत शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से किया। इस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। आप चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएं। इस मकसद के लिए आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की। जल्द ही आपको ये एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक महफूज नहीं होंगे। लिहाजा आपने 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। इस मकसद के लिए आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। मुसलमानों ने आपकी क़यादत में अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जदोजहद की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कायद-ए-आज़म्स रियल नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना. He was born on December 25, 1876 in Karachi. After getting his primary education in Karachi, he went to England for higher law studies. On his return, he started practicing law. Qaid-e-Azam started his political career with the Congress. At that time, India was under British occupation. He wanted Hindus and Muslims to work together to liberate the country from the British. To this end, he worked hard for Indo-Muslim unity. You soon realized that the rights of Muslims in India would not be protected after gaining independence from the British. Therefore, in the Lahore Resolution of 1940, he demanded a separate country for the Muslims. To this end, he united the Muslims of India. The Muslims under your leadership worked hard for the establishment of a separate homeland, and Pakistan came into existence on August 14, 1947. आपके इस कारनामे की वजह से आपको बानिए पाकिस्तान और बाबाए कौम कहा जाता है। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। आप पाकिस्तान को एक मजबूत, पुरअमन, खुशहाल और इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे। कायद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। Because of this deed of yours, you are called the founder of Pakistan and the father of the nation. He became the first governor of Pakistan. He wanted to make Pakistan a strong, peaceful
prosperous and Islamic welfare. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah passed away on September 11, 1948. His mausoleum is in Karachi. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम खूबियों के मालिक थे। आप सच्चे, दयानतदार, मेहनती और इंसाफ पसंद इंसान थे। आपके मुखालिफ भी आपके किरदार की तारीफ़ करते थे। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी वक्त की पाबंदी थी। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए अहम असूल हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों पर अमल करके हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना possessed great qualities. He was a truthful, honest, hard-working and just man. Your opponents also praised your character. One of his great virtues was punctuality. Faith, unity and greatness are the important principles given by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can make Pakistan a great and developed country by adhering to the principles laid down by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.